लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया के गुदरिया बाबा के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट। बता दें कि गुदनिया निवासी कामता के 28 वर्षीय पुत्र शिव शंकर अपनी मोटरसाइकिल से पलिया किसी काम से आ रहा था और फिर वहां से लौटते समय मोटरसाइकिल में डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिव शंकर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और साथ ही बाइक सवार साथी की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। वही इस घटना के बाद शिव शंकर की मौत से जहां गांव भर में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वही मृतक के घर में घटना के बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी से असलम उस्मानी की रिपोर्ट। वही अगली खबर मिलक से है, जहां पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी के आश्वासन पर भारतीय किसान संघ ने धरना स्थगित किया। बता दें कि पूर्व तयशुदा कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता नगर कार्यक्रम पर एकत्र हुए। वहां से सभी कार्यकर्ता नगर मिलक की रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। तभी जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार के मोबाइल पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी डॉक्टर अनुपम निगम का फोन आया, जिन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ रामपुर की जो 3 मांगे थी, जिनमें से 2 मांगों का निस्तारण कर दिया गया है। बता दें कि पहली श्यामपुर साधन सहकारी समिति ग्राम तिरहा में नया क्रय केंद्र इसी सप्ताह में खोल दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। वही दूसरी मांग ग्राम अहमदनगर जिबाई में जो क्रय केंद्र किसी व्यक्ति विशेष के घर पर बनाया गया था, उससे अब ग्राम एंचौरा में बने सरकारी भवन साधन सहकारी समिति क्रिमचा की बिल्डिंग में बनाया जाएगा, जिसकी सभी औपचारिकता लगभग पूरी कर ली गई है। इसे भी शुक्रवार तक ग्राम एंचौरा में स्थापित कर दिया जाएगा। तभी ये पूरी जानकारी जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार ने अपने कार्यकर्ताओं को दी और बताया कि हमारी 3 मांगों में से 2 को तत्काल मान लिया गया है, इसलिए अगर सभी किसान भाई की सहमति हो तो आज के धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाए। वहीं इसके बाद सभी किसानों ने कहा कि ठीक है, आज होने वाले धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाएगा और साथ ही ये भी कहा कि अगर रविवार तक दोनों मांगे पूरी नहीं हुई तो सोमवार को पुनः धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आदेश शंखधार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हमारा रामलीला मैदान के अंदर एक धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन धरना पे जब हम लोग जा रहे थे उससे पहले ही हमारे जनपद रामपुर के जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्रीमान अनुपम निगम जी का हमें फ़ोन आया कि आपकी जो 3 समस्याएं थीं, उन 3 समस्याओं पे 2 समस्याओं का निस्तारण लगभग आज हो चुका है। श्यामपुर साधन सहकारी समिति जो कि ग्राम तिरहा में स्थित है, वहाँ का जो नया क्रय केंद्र होना था उसको स्वीकृति मिल चुकी है, जो कि इसी सप्ताह वहाँ पर कांटा स्थापित कर दिया जाएगा। और किसानों की जो समस्या है, जिनका गेहूँ नहीं तोला जा रहा है, वो लगातार वहाँ पर इस सप्ताह के आखिरी तक गेहूँ तुलना आरंभ हो जाएगा। और आपका जो अहमदनगर जिवाई में क्रय केंद्र था, वो ग्राम एचौरा में स्थान परिवर्तित करते हुए सहकारी समिति जो क्रमचा की है वो वहाँ पर एचौरा में लगा दिया जाएगा। तो हमारी 3 समस्याओं में 2 समस्याओं का निस्तारण आज कर दिया गया है और ये इसी सप्ताह यानी इतवार तक, अगर हमारा ये क्रय केंद्र श्यामपुर वाला प्रारंभ नहीं होता है या एचौरा वाला जो क्रय केंद्र है वो एचौरा के साधन सहकारी समिति पर प्रारंभ नहीं किया गया, तो ये धरना आज ख़त्म नहीं किया गया है। आज का धरना सिर्फ स्थगित किया गया है। अगर ये रविवार तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम सोमवार को फिर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर अनुपम निगम जी होंगे। आज हमने उनकी बात का सम्मान रखते हुए, जो उन्होंने हमसे कहा है उनकी बात का हमने भरोसा रखते हुए आज का धरना स्थगित किया है और सभी किसान भाइयों ने ये सहमति अपनी दी है कि आज का धरना स्थगित कर दिया जाए और रविवार तक अगर हमारी दोनों समस्याएं समाधान नहीं किया गया तो सोमवार को पुनः यहीं रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलक से मुरारी की रिपोर्ट। वही अगली खबर कानपुर देहात से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस और 7 अवैध तमंचों के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा क्षेत्र से पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने
अवैध असलहों और कारतूसों का जखीरा बरामद कर अपराधियों की धरपकड़ की है। बता दें कि अपराधी राकेश उर्फ टाटा को धनी रामपुर गांव से गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अपराधी को जेल भेजने की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वही पुलिस ने इस दौरान बताया कि विभिन्न थानों में इस व्यक्ति के खिलाफ संगीन मामले पंजीकृत है। वही जिले के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया है। असलहों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। क्या उसका आपराधिक इतिहास है और क्या वो सप्लायर था या निर्माता था असलहों का? थाना रूरा की टीम ने स्वाट टीम के साथ एक अपराधी को पकड़ा है, जिसके पास से 7 तमंचे मिले हैं। इन 7 तमंचों में 6 तमंचे 315 बोर के और 1 तमंचा 12 बोर का है। इसके पास से 3 कारतूस भी मिले हैं 315 बोर के। यह अपराधी रूरा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और पूर्व में भी इस पर कई अपराध पंजीकृत हैं। पूर्व में भी यह 10 तमंचों के साथ कानपुर नगर में पकड़ा गया था रेल बाज़ार थाने में और उसमें ये जेल गया था। इसके अलावा यह पशु चोरी, शराब के जो है अवैध व्यापार और अन्य अपराधों में NDPS एक्ट में भी इस पर अभियोग पंजीकृत हैं। अभी जो सूचना मिली थी उसमें इसके पास तमंचे होने की बात थी, जिस पर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और इसके पास से ये तमंचा बरामद हुआ है। अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला है उसमें यह सप्लाई होने की बात आई है, जिसके क्रम में यह इन तमंचों को यहाँ पे आसपास बेचने की फिराक में था। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी का दौर भी चल रहा है और यह इसी में जो है इसको खपाने की फिराक में था और हमारी टीम ने एक अच्छा काम किया है और ये बरामदगी जो है की गई है। क्या मानते हैं चुनाव में दहशत फैलाने का उद्देश्य भी हो सकता है इन तमंचों का? अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता था और इसी क्रम में जो है यह बेहतर काम हुआ है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो तमंचे हैं ये कहाँ से लाया है और जहाँ से लाया है वो भी सप्लायर है या वहाँ कोई फैक्ट्री संचालित है। अभी अन्य फैक्ट्स को डेवलप करके और भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात से अंशु शुक्ला की रिपोर्ट। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है और इंसानी हैवानियत का ये रूप देखकर किसी का भी खून खौल जाए। जी हाँ, एक हैवान ने एक गर्भवती महिला को इतना मारा कि महिला का गर्भपात हो गया और बेचारे उस मासूम की जान चली गई जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। पूरा मामला तहसील नालपारा के ग्राम बजरिया का है, जहां कुछ दबंगों ने पानी जैसे मामूली विवाद के चलते महिला को इस कदर मारा कि उसका गर्भपात हो गया। वहीं पीड़िता के पति ने बताया कि पानी को लेकर उसका झगड़ा कुछ दबंगों से हुआ था, जिसके बाद हाथापाई होने लगी, जिसमें दबंगों ने मुझे भी मारा और मेरी गर्भवती पत्नी को भी मारा, जिस वजह से मेरी पत्नी का गर्भपात हुआ है। वही घटना के बाद पीड़ित पति ने नानपारा कोतवाली में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने गर्भपात हुए मासूम को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपका क्या नाम है? राम नाम। कहाँ रहते हैं? आपका थाना कोतवाली कौन सा? नानपारा लगता है। घटना क्या हुई है? हमारे बीवी को बहुत मारा बुरी तरीके से। पानी छत ऊपर डालत रहा रेलिंग पर यहाँ और हमारे बीवी ने कहा हम लोग रोजा हैं और ऊपर पानी न डालो, ऊपर डाल लिया थोड़ी देर बाद में यहाँ बस ये कौन काम करे, छत पर से उतर गया है। बस कहें कि बहुत छोड़ रहा हो, तुम बहुत परेशान करे हो। बस उकर लातर मुकर मारे लागे, लातर मुक्कर मारी। उसके बाद में हमारी माँ नहीं छोड़ाने उनको लातर मुक्कर मारा। उसके बाद हम तेल पेरा के आए। बस हमको लातर मुक्कर सब भाई जो के मारा। पहले मारे मुकीम रेजर मारी, तब फरमान मारे। हमका बहुत बुरी तरीके से मारा। हमारे जिन लोगों ने मारा उनका नाम बताइए। मुकीम मारी है, फरमान मारी है, रेजर मारी है और उनकी बीवी मारी है। हमको बहुत बुरी तरीके से मारा है। सर पे चोट हमारे जिसमें आई, बीवी पे आई है, बहुत बुरी तरीके से मारा। बीवी आपके ठीक है? बीवी के पेट पे लात मार दिया। बच्चा बहरेज ले गिरान है, अस्पताल गिरान कप्तान के वहाँ गिरान है। हमारे कोई सुनवाई ना पारा नहीं गए तक वहाँ गए थे। आई तो बस में पेट में से बच्चा भी गया।
बीवी के हमारे कितने महीने का बच्चा था? 5वां महीना लगता था बच्चा। इस समय आप लोग कहाँ हैं? नानपारा में है। आपका क्या नाम है? मेरा जुलिसा कहाँ रहती हैं? दुगो क्या घटना हुई है? घटना ये हुआ है कि पानी छोड़त रहा तो पतो कहिस कि पानी न छोड़ो, रोजन टेम है, अब छोड़ लियो। बस ऊपर से उतरे, गाड़ी उतारी दिए लगे, बस मारे लगे। हम दौड़न तो हमका मारिन, पतो मारिन, बिटिया हमने मारिन, और लड़के आए गए हाथ छोड़ के ही तेल किन किन लोगों ने मारा है? मारिन है, मुकीम मारिन है, रियाजत मारिन है, और मारिन है फरमान मारिन है, बानो मारिन है, अफसाना मारिन है, और मुझे जानू पकड़ लेकिन नहा हमका तो वो छोटा नोचिन है जानू। जिस महिला का बच्चा गिरा है उससे आपका क्या संबंध है? जिस महिला का बच्चा गिरा है वो आपकी कौन है? पतो आपकी पतो है? हाँ। अच्छा, बच्चा उसका कैसे गिरा, क्यों गिर गया? लात मारिन मुक्का मारिन, बस कहीं की रात में है या कहे ला कि बने हमारे तो पेट पिरात है, तो यहाँ लेके आए तो कहीं से लौटा लेके गए, तो सवेरे बहुत पिरात रहा तो लेके गए भाड़े कहीं, भाड़े से लौटे थे। अब लोकेशन भी है, बस मगिरी गवा ने, बस मगिरी गवा रास्ते में बच्चा गिर गया? हाँ, 6 बजे गिरा है। अभी कोई कार्रवाई उनके ऊपर हुई कि नहीं हुई जो बच्चियों पर जिन लोगों ने मारा है? अभी नहीं भई है, कुछ नहीं हुई है। इसका बच्चा गिरा कहाँ भर्ती है? कहीं अस्पताल में है, नंदपारा अस्पताल में है। सरकारी अस्पताल नानपारा? हाँ, सरकारी। बहराइच से अजमल शाह की रिपोर्ट। वही अगली खबर उन्नाव से, जहां चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को बिना कारण बताए नहीं दिया निशान। पूरा मामला जनपद उन्नाव के तहसील बांगरमऊ तित सीट वार्ड संख्या 19 जिला पंचायत सदस्य की सीट का है, जहां से चुनाव लड़ रहे नववर्तमान जिला पंचायत सदस्य उमाशंकर गौतम का है, जिन्होंने 13 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल कराया था, जिसके बाद पर्चे की जांच के बाद इनको बिना किसी त्रुटि के रसीद भी एआरओ द्वारा दे दी गई, और जो कि उनके पास वो रसीद उपलब्ध है जो एआरओ द्वारा सही पाए गए नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की गई, उसमें भी उनका नाम था। और जब प्रत्याशी चुनाव चिन्ह लेने गया तब उसे चिन्ह आवंटित नहीं किया गया और उसे ये कहकर वहां से चलता कर दिया गया कि तुम्हारे पर्चे में त्रुटि पाई गई है। क्या ये चुनाव आयोग की घोर लापरवाही का नतीजा है, या फिर किसी सत्ता पक्ष के दबाव में, या फिर कोई मोटी रकम का खेल खेला गया है? वह इस घटना के बाद उमाशंकर गौतम के साथ क्या त्रुटि है उसे कोई ये बता नहीं रहा है। यहाँ एक अहम सवाल है कि उमाशंकर गौतम इस घटना से आहत होकर न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं और योगी सरकार में चुनाव आयोग की इतनी बड़ी लापरवाही समझ से परे है। मैं 2015 में जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ और 2021 में जब चुनाव आया है तो मैं बांगरमऊ धरती से वार्ड नंबर 19 से मैं चुनाव लड़ रहा था और 13 तारीख को मैंने अपना नामांकन कराया था। नामांकन में पर्चे जांच में सही स्वीकृति मुझे दी गई। उसके बाद मैं घर चला गया। 18 तारीख को जब मैं निशान लेने पहुंचा हूं तो बाहर में जो लिस्ट चस्पा थी स्वीकृति की, उसमें तीसरे नंबर पर हमारा नाम था और निशान लेने के लिए मैं इंतजार करता रहा। उसके बाद में काफ़ी देर बाद जब मुझे लगा कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा तो मैं तुरंत गया कि भाई मुझे ये हमारी रसीद है, मुझे निशान दिया जाए। तो उन्होंने कहा आपको निशान नहीं दिया जाएगा। मैंने कारण पूछा, कारण मुझे कुछ नहीं बताया गया, जबकि मेरा कहीं कोई निरस्तीकरण में नाम नहीं है। उसकी भी लिस्ट हमारे पास है और स्वीकृति की लिस्ट हमारे पास है और मेरे साथ बहुत बड़ी जास्ती हुई है। चुनाव में जीत रहा था, विदाउट कैंडिडेट था। सबकी नज़रों में ये था कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ कहीं न कहीं कोई जास्ती हुई है। तो मैं चाहता हूँ इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए और इसकी जांच कराई जाए और मुझे निशान दिलाया जाए। कहीं न कहीं चुनाव आयोग की कोई बड़ी कमी रही है या फिर सत्ता पक्ष के दबाव में आकर ऐसा खेल खेला गया? चुनाव आयोग की बहुत बड़ी कमी रही है। कमी तो ये रही है कि जब हमारा नाम था तो हमें चुनाव निशान क्यों नहीं दिया गया। ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बड़ी साजिश रही है मेरे साथ
बहुत बड़ा अन्याय किया गया। उन्नाव से अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट।